और जिस दिन तुम अपने होने से राजी हो और अपने स्वभाव में लीन हो गए, उस दिन तुम परमात्मा में लीन हो गए। उस दिन मिल गया मछली को सागर। सागर तो पास ही था, की बात थी। मछली अपने को जान ले तो सागर को जान लिया, क्योंकि मछली वस्तुतः सागर है। तुम जितने सहज हो जाओ उतने ही सिद्ध होने लगते हो। सहजता सिद्धि है, लेकिन तुम महिमा मंडित करते हो। चमत्कार होना चाहिए। मेरे पास आ जाते हैं लोग, वो कहते हैं अगर आप चमत्कार करें तो लाखों लोग आ जाए। उनको मैं करूंगा क्या लाखों लोगों को? मैं कोई मदारी नहीं हूं। नहीं, वो कहते हैं हम तो इसलिए कहते हैं कि उससे लाखों लोगों को लाभ होगा। लाखों लोगों को लाभ होगा तब हानि तो पहले मुझे हो जाएगी, और अगर मुझे हानि हो गई तो उनको मुझसे लाभ कैसे होगा? स्वाभाविक है कि अगर तुम सहजता को उपलब्ध हो जाओ तो तुमसे पागल लोग प्रभावित ना होंगे। तुमसे केवल वे ही लोग प्रभावित होंगे जो स्वयं भी सहजता की ओर गतिमान हो रहे हैं। पागलों के प्रभावित होने के अपने ढंग हैं। उनके पागल मन को तृप्ति मिलनी चाहिए, तब वो प्रभावित होते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ। मैं मुल्क में यात्रा करता रहता था, तो रोज ऐसे पागलों से मिलना हो जाता। मैं भी उनको इंकार करूं तो भी वो मानने को राजी नहीं। एक आदमी ने मेरे पैर पकड़ लिए, उसने कहा आप एक गिलास पानी अपने हाथ से मुझे दे दे। मुझे पक्का भरोसा है कि आपके पानी से मेरा पेट दर्द आज कोई 7 साल 8 साल से चलता है, वो ठीक हो जाए। मैंने कहा पहले तुम समझ लो, मुझे पेट दर्द होता है, मेरी पानी हाथ से पानी पीता हूं, उससे ठीक नहीं होता, तुम्हारा कैसे ठीक होगा? मुझे भी जरूरत पड़ती तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता, इसलिए तुम ये फिक्र छोड़ो। पर जितना मैंने इंकार किया उतने उसे लगा कि मैं, उसने तो और पैर पकड़ लिए, उसने कहा प्राण जाए, लेकिन अब मैं यहां से हट नहीं सकता। मुझे पक्का है आप जितना इंकार कर रहे हैं उतना मुझे भरोसा आ रहा है कि जरूर कोई बात। फिर मैंने देखा कि तो उल्टे हुआ जा रहा है, कोई इसका भरोसा और बढ़ता जा रहा है और भरोसे में खतरा है। कहीं पानी पीने से ठीक हो गया तो खतरा है, ना हो तो कोई हर्जा नहीं, बात खत्म हो गई। तुम्हारा दर्द तुम लिए, हम अपने घर गए। लेकिन अगर कहीं ठीक हो गए जिसका डर है, तो मैंने कहा इसको दे देना उचित है। उसको मैंने पानी दिया, जैसा डर था वैसा हुआ। पानी पी के वो बोला अरे दर्द गया। अब ये आदमी पागल है, इसका दर्द झूठ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तकलीफ नहीं पा रहा, ये 8 साल से तकलीफ पा रहा है, लेकिन तकलीफ इसकी काल्पनिक है। फिर तो 2 साल बाद जब उस गांव में मैं गया तो पता चला उसने तो गजब कर दिया है। वो तो जिस गिलास में मैंने उसको पानी पीने दिया था, वो गिलास उसने संभाल कर रख लिया। वो दूसरों को उसी गिलास से पानी देता, और उसने मुझे बताया कि आपकी कृपा से न मालूम कितनों को लाभ हो गया। अब ये जो पागल मन है, पहले बीमारी पैदा करता है, फिर उसी पागलपन से इलाज भी पैदा कर लेता है। इससे कुछ का कुछ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। अहंकार भीतर सारे रोग की जड़ है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें आपके पास प्रकाश का मंडल दिखाई पड़ गया। तुम्हें कोई आंख की खराबी होगी, कोई धोखाधड़ी हो गई होगी, या तुम बहुत ज्यादा कैलेंडर वगैरह में संतों की तस्वीरें देखते रहे होगे जिनमें मंडल बना होता। वो जरूरत से ज्यादा तुम्हारे मन में बैठ गया होगा, उसका प्रक्षेपण कर लिया होगा। मुझे क्षमा करो। वो कहते हैं हम कैसे माने, अपनी आंख से देखा। ने कहा क्या भरोसा है, लेकिन मैं उनको इंकार करूं तो वो मानने को राजी नहीं होते, क्योंकि वो मेरे चरणों में तभी झुक सकते हैं जब उन्हें वो मंडल दिखाई पड़ जाए। वो उनके अहंकार की शर्त है। अगर मंडल दिखाई ना पड़े तो फिर चरणों में झुकने का क्या मतलब। वे मेरे शिष्य भी तभी हो सकते हैं जब उन्हें सिद्ध हो जाए कि मैं कोई साधारण गुरु नहीं। हाथ से राख झड़ती है, ताबीज निकलते हैं,
स्विस मेड घड़ियां निकलती, तब उनके अहंकार को तृप्ति मिलेगी। पागलों की एक जमात है। ये पागलों की जमात अपने पागलपन को अपने गुरुओं पे भी आरोपित करती रहती। उसको ही मैं गुरु कहता हूं जो इस तरह के आरोपण न होने दे, तो ही तुम्हारा साथ दे पाएगा, तो ही तुम्हें संदेह के पार ले जा सकेगा। हालांकि सुगम यही है, गुरु के लिए सुविधापूर्ण और कंफर्टेबल यही है कि तुम जो कहो वो कहे बिल्कुल ठीक, क्योंकि न उसे झंझट होती, न तुम्हें झंझट में पड़ना पड़ता। दोनों एक झूठे सपने में सम्मिलित हो जाते। तुम्हारा संसार तो झूठा है ही, तुमने अपने सांसारिक मन से झूठे गुरु भी खड़े कर लिए, और तुम उन झूठे गुरुओं से चाहते हो कि सत्य तक पहुंच जाओगे। सहज को खोजना, परमात्मा सहज में छिपा है, वो बिल्कुल सहज है। पौधों, पक्षियों, पशुओं, चांतारों, पहाड़ों, झरनों जैसा सहज है। अगर तुम किसी सहज व्यक्ति को कहीं पा जाओ तो उसका सत्संग मत छोड़ना, आभामंडल देखने की चिंता मत करना, ना ही चमत्कारों की आकांक्षा करना। चरणदास गुरु की दया गयो सकल संदेह, छूटे बाद विवाद सब भई सहज गति गे, और सहज में गति हो गई। तुम सहज हो जाओ, तुम सुंदर हो जाओगे। तुम सहज हो जाओ, तुम सत्य हो जाओगे। सहज शब्द को तुम परमात्मा, असहजता कट जाए, सब रोग कटा, सब जाल कटे, संसार कटा। जिस दिन तुम सहज हो उस दिन तुम्हारे जीवन में वो अमृत की वर्षा हो जाएगी। बिन घन परत फुहार, बिन दामिन उजियार अति, बिन घन परत फुहार, मगन भयो मनवा तहां, दया निहार निहार। बस तुम सहज हो जाओ, फिर देर नहीं। इधर तुम सहज हुए, उधर बिन दामिन उजियार अति, फिर बिजली भी नहीं चमकती और प्रकाश ही प्रकाश है, स्रोत प्रकाश है, कहीं से आता नहीं, सदा से है, ऐसा प्रकाश है। बिन घन परत फुहार, आकाश में मेघ नहीं दिखाई पड़ते और वर्षा होती, अमृत झरता, क्योंकि वो अमृत इस अस्तित्व का स्वभाव है। मगन भयो मनवाता है, और तब तुम नाच उठते हो मगन होकर, क्योंकि कोई दुख शेष नहीं रह गया। दुख था तुम्हारे अंधेपन में,